नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वसंत पंचमी के पावन मौके पर प्रयागराज में अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु वसंत पंचमी पर स्नान के लिए संगम तट पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हर तरफ उल्लास का माहौल है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षित स्नान के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया है। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा, हम लोगों को ये भी देखना होगा कि कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के प्रति षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये आज नहीं, राम जन्मभूमि के समय से चला आ रहा है। इसी के साथ सीएम योगी ने महाकुंभ में संत समाज से मिल रहे सहयोग की सराहना करी। वसंत पंचमी पर अमृत स्नान और तैयारियों से जुड़ी है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, देखिए। वसंत पंचमी पर अमृत स्नान, सीएम योगी ने कसी कमान। पावन स्नान की जोरदार तैयारी, विपक्ष पर प्रहार, सनातन का सरोकार। अब की बार सुरक्षित स्नान की बारी। वसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का त्रिवेणी तट पर पहुंचना जारी है। श्रद्धालुओं में पावन स्नान को लेकर खासा उत्साह है। संगम तट पर श्रद्धालुओं का महाजुटान देखने को मिल रहा है। इसके पहले सीएम योगी खुद प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने घाटों का भी मुआयना किया। अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान पर अधिकारियों से बातचीत की। सीएम योगी भगदड़ वाली जगह पहुंचे, हादसे की जानकारी ली। योगी 10 मिनट तक भगदड़ वाली जगह पर रुके और आगे ऐसी घटना को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। श्रद्धालु की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया और व्यवस्थाओं को और सख्त करने को कहा। फिर साधु संतों से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि बसंत पंचमी पर होने वाले 30 अमृत स्नान की समीक्षा भी की गई, क्योंकि इस दिन भी करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर हुए भगदड़ में मारे गए पुण्य आत्माओं को याद किया और संतों के सहयोग की सराहना की। कहा कि चुनौती के वक्त संतों ने अभिभावक का काम किया। उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं ही देता हूं। आप सभी पूज्य सज्जन सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण पूरे सनातन धर्म को ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा
सीएम योगी ने महाकुंभ में संगम तट पर पहले की दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद प्रशासन को भी किसी तरह की कोताही न करने की हिदायत दी। इसे देखते हुए बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए महाकुंभ में 10 बड़े बदलाव किए गए। अब आपको बताते हैं कि बदलाव हुए क्या क्या है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए बदलाव। बेहतर आवागमन के लिए 20 पांटून खोले गए हैं। कुल 30 पांटून पुल में से 22 को मौनी अमावस्या पर अखाड़े के लिए रिजर्व किया गया था। दूसरा, पांटून पुल पर आवागमन की सुविधा को और सुरक्षित बनाया गया है। इस बार बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अनुभवी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम लगाई गई है। तीसरा, सारे वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं। चौथा, नाग वासुकी, लेटे हनुमान जी मंदिर, अक्षय वट, भरतकूप एवं भारद्वाज आश्रम हेतु अतिरिक्त मार्गों को खोला गया। पांचवा, मेला क्षेत्र में मार्गों के किनारे लगी अवैध दुकानों को तत्कालिक रूप से हटा लिया गया। छठा, संगम तट पर लगे बोल्डर्स और घास वाले क्षेत्र में बैठने और लेटने पर पूरी तरीके से बैन है। सातवां, श्रद्धालुओं को स्नान के बाद वापस भेजने के लिए बेहतर व्यवस्था और फोर्स की तैनाती की गई है। आठवां, आवश्यक रूप से बैरिकेड मार्ग को खोला गया और नए रास्ते बनाए गए। नौवां, वन वे सिस्टम लागू किया गया। प्रयागराज जंक्शन और अन्य रेलवे स्टेशन बाकी रेलवे स्टेशन से संगम तट पर आने जाने के लिए वन वे व्यवस्था लागू की गई है। 10वां, प्रयागराज में आकाश मार्ग से निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। इसके पहले संगम स्नान करने के महत्वपूर्ण दिनों और आसपास की तारीखों पर वीआईपी ट्रीटमेंट पर रोक लगा दी गई है। ये तीर्थ यात्रियों और वीआईपी आवाजाही में कोई असुविधा नहीं हो, इस वजह से की गई। इधर योगी सतुआ बाबा के वहीं योगी सतुआ बाबा के आश्रम में पहुंचे, सतुआ बाबा के पटाभिषेक में शामिल हुए। योगी ने कहा कि सतुआ बाबा आज जगत गुरु बनाए गए। योगी ने कहा आज बहुत आनंदित करने वाला दिन है। 2 संतों को जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा आज से जगत गुरु स्वामी संतोषाचार्य के रूप में जाने जाएंगे और जगत गुरु स्वामी कमलाचार्य महाराज के रूप में डॉक्टर वेदांती जी महाराज जाने जाएंगे। वहीं संतों ने सीएम योगी की सराहना की। हमारे साथ निरंतर सनातन धर्म के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश में, दुनिया में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने वाले पूज्य 2 संतों को पूज्य रामानंद परंपरा में जगत गुरु के रूप में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी कमलाचार्य जी महाराज के रूप में हमारे डॉक्टर वेदांती जी महाराज आज से जाने जाएंगे और उन्होंने ये 2 विभूतियां भारत को सौंपी हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। परम वंदनीय रामभद्राचार्य जी महाराज अत्यंत वरेण्य आचार्य हैं और सभी संप्रदायों में
जितने संप्रदाय हैं उन संप्रदायों के आचार्य आपका बहुत आदर करते हैं। आप हमारे अत्यंत परम आदर्श हैं। आपकी विद्या, विभूति, आपका वैदोष्य, आपका पांडित्य, आपकी मनीषा अप्रतिम है। शताब्दियों के बाद ऐसी विभूति का आगमन होता है। हम सब धन्य हैं आपको पाकर। हम इस बात से भी गौरवान्वित हैं कि हमने ऐसे युग में जीवन जिया है कि जब ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हमारे मध्य में हैं। विपक्ष पर प्रहार किया, कहा कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अब तक 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। जो यहाँ से जा रहा है वह यहाँ की व्यवस्था का गुणगान कर रहा है। हम लोगों को ये भी देखना होगा कि कुछ लोग लगातार गुमराह कर सनातन धर्म के प्रति षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे। ये आज नहीं, राम जन्मभूमि के समय से हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म विरोधी हैं, वे प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे। वे लोग जगहंसाई का काम करें, लेकिन मैं सभी 13 अखाड़ों के संतों और अन्य महात्माओं का अभिनंदन करता हूँ। उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जगहंसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी एक तरफ सीएम योगी बसंत पंचमी पर होने वाले जुटान को लेकर कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने लोगों से अपील की कि अगर बसंत पंचमी ज्यादा श्रद्धालुओं को अमृत स्नान करने के इच्छुक हैं तो भीड़ को देखते हुए 5 फरवरी के बाद त्रिवेणी में स्नान करने आए। बहरहाल बसंत पंचमी पर अमृत स्नान है, लिहाजा श्रद्धालु आस्था को प्राथमिकता दें, लेकिन अपने हिफाजत पर भी ध्यान दें। क्योंकि महाकुंभ का महासंयोग भले 144 साल बाद आया हो, लेकिन ये 45 दिनों तक चलना है। लिहाजा महाकुंभ में पावन स्नान करें, लेकिन सब कुछ देखभाल करें, क्योंकि महाकुंभ जीवन के लिए यादगार हो, ऐसी मनोकामना के साथ रही। इसकी कामना सब कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। वसंत पंचमी पर अमृत स्नान का खास महत्व है। सनातन में वसंत पंचमी पर त्रिवेणी में स्नान को कुंडली के पितृदोष से निवारण के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। ऐसे में संगम तट पर श्रद्धालुओं का महाजुटान होने लगा है। आस्था के समागम में लोगों की भीड़ को देखते हुए अपनों के खोने का डर भी सता रहा है, क्योंकि महाकुंभ में हर उम्र वर्ग के लोग पुण्य का भागीदार होने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अपनों को बिछड़ने से बचाने के लिए लोग नायाब तरीका अपना रहे हैं। इसी से जुड़ी है हमारी ये खास रिपोर्ट, देखिए। महाकुंभ में रोजाना करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में संगम तट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन महाकुंभ में स्नान के लिए कुछ विशेष तिथियां हैं। उन्हीं में से एक है शाही स्नान की तारीख। वैसे तो अब तक महाकुंभ में 2 अमृत स्नान हो चुके हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ का अगला अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। हालांकि पंचमी तिथि 2 दिन होने के कारण पावन स्नान की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है।
वैसे 3 फरवरी को अमृत स्नान की तारीख तय की गई है। बसंत पंचमी शाही स्नान का महत्व। मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में अमृत स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो अमृत स्नान करने से पितृदोष से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान करने से व्यक्ति को मां सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। लिहाजा साधु संतों के बीच श्रद्धालुगण त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। यूपी प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद कुछ श्रद्धालुओं ने बिछड़ने से बचने के लिए नायाब तरीके इजाद किए हैं। ऐसे में आपको दिखाते हैं लोग अपने सुरक्षित स्नान के लिए क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि महाकुंभ में लोग अक्सर अपनों से बिछड़ जाते हैं क्योंकि भीड़ काफी होती है। ऐसे में फरीदाबाद से आए लोगों ने एक रस्सी का इस्तेमाल किया है जिसे पकड़कर ये श्रद्धालु संगम तट पर एक साथ दिख रहे हैं। प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है और कहा जाता है कि महाकुंभ में खोने का भी खतरा होता है। ये देखिए हमारे साथ फरीदाबाद से ये लोग आए हुए हैं और इन्होंने ये व्यवस्था बनाई है, जो भी इनके साथ लोग हैं 50 से 60 लोग, उन्होंने एक रस्सी का पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लिया है और इस रस्सी के पार ये लोग नहीं जा रहे हैं, यानी कि कहीं खोए ना कुंभ में। इसके लिए इन्होंने पूरी व्यापक व्यवस्था की है। तमाम परिवार के लोग एक साथ इसी रस्सी के सहारे देखिए एक साथ संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, तो बिछड़े ना इसके लिए ये पूरा प्रबंध इन्होंने किया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं केपी भट्ट जी। कहाँ से आए हैं भट्ट साहब? हम फरीदाबाद से आए हैं सर। अच्छा, ये रस्सी और आपका ग्रुप क्या किस तरह से? 40 लोगों का ग्रुप है, हम लोग एक साथ आए हैं और कल शाम को हम निकले थे फरीदाबाद से, आज 9 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे। और ये रस्सी हमने खासकर इसलिए रखी है कि ताकि हमारा पूरा ग्रुप इंटैक्ट रहे और बिछड़ने का हमारा चांस जो है वो कम हो जाए। अच्छा, ये कहा जाता है ना कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, ये डर है? ये डर है, बिल्कुल है जी। और जैसे पीछे बहुत भीड़ थी, आज भी काफी भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों की बस पार्किंग में खड़ी हुई है। वहाँ से फिर हम लोग जो लोकल बस है, सारे लोग एक ही बस में आए हैं और अभी हमें 3 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, लेकिन व्यवस्था बहुत संतोषजनक है। अच्छा, तमाम देखिए ये परिवार भी है, लेडीज भी हैं और सभी ये रस्सी के सहारे एक साथ लाइन लगाकर बिल्कुल संयमित तरीके से, अनुशासित तरीके से संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मैडम रस्सी पकड़ के आराम से जा रही हैं, क्या कहेंगी? तो ये कुंभ आस्था का कुंभ है, ये कुंभ दिव्यता का कुंभ है, ये कुंभ चेतना के संवर्धन का कुंभ है और ये कुंभ कहीं अपनों के लिए दोष या रोष का विषय न बन जाए, शोक का विषय न बन जाए, इसका भी लोग अब खास ख्याल रख रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।